नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, जब कटाक्ष करने की बात हो ना और कटाक्ष मजेदार रूप में करने की बात हो तो ये जो है उपाधि पिछले कुछ सालों से बीजेपी के बहुत नेताओं के पास थे। लेकिन अब जो मोदी जी की तीसरी टर्म शुरू हुई है ना, तो मजेदार कटाक्ष करने का जो आर्ट है, जो कला है, वो विपक्ष के नेताओं के पास बहुत बढ़िया तरीके से आ गई है। राहुल गांधी कटाक्ष करते हैं, आपको मालूम है, लेकिन उनके कटाक्ष में वो जो है वो तीखापन या वो मजा नहीं होता जो होना चाहिए, क्योंकि वो वैसे बैकग्राउंड से आते नहीं है। उनकी लच्छेदार भाषा नहीं है जो कटाक्ष करने के लिए लच्छेदार भाषा चाहिए होती है। वो इंग्लिश में शायद ज्यादा बेहतर लच्छेदार या कटाक्ष कर सकते हैं, लेकिन हिंदी में अगर कोई सबसे बेहतरीन कटाक्ष करता है सरकार पर तो दो शख्सियतें मुझे बहुत बेहतरीन लगती है। एक है अखिलेश यादव। अखिलेश यादव के जो वन लाइनर होते हैं वो बहुत सॉलिड होते हैं। और दूसरे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। जी हाँ, मल्लिकार्जुन खड़गे हिंदी भाषी नहीं है, ध्यान रखिएगा। उसके बावजूद अपने हिंदी में सदन के बाहर भी और सदन के अंदर भी बड़े जबरदस्त तरीके से कटाक्ष करते हैं वो मोदी जी और उनकी सरकार पर। अब ये अदा खड़गे जी की इतनी शानदार है कि इसमें कई बार जो है बीजेपी चिढ़ भी जाती है, कंट्रोवर्सी खड़ा करने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार फेल हो जाती है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे उन नेताओं में से हैं जो किसी की परवाह नहीं करते। जो दिल में है वो जुबां पे है, वो बोल देते हैं। जो दिल में है वो बोल देते हैं। वो होल्ड बैक नहीं करते, चीज़ों को संभाल के बोलने की आदत उनकी नहीं है। अब मल्लिकार्जुन खड़गे कल गुजरात में थे। अब आपको मालूम, गुजरात में जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग कैंप जो है वो कांग्रेस का चल रहा है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल वहां मौजूद थे। अब मल्लिकार्जुन खड़गे गुजरात में हो तो गुजरातियों की बात ना हो, तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना। वैसे भी मैंने कहा, राहुल गांधी का एक ड्रीम पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है गुजरात में बीजेपी को हराना। इसलिए शुरुआत जिला अध्यक्षों की वहीं से शुरू की थी। उन्होंने जिला अध्यक्षों के चयन की और ट्रेनिंग प्रोग्राम का भी वहीं से शुरू किया। तो राहुल गांधी खुद तो रायबरेली थे, चयन के वक्त वो गए थे, अब ट्रेनिंग के वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे खुद गए। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब अपने जिला अध्यक्षों से बात कर रहे थे, उस वक्त बात तो यूं कही कि जिसको देख बिना सुने ही, मतलब इशारों से ही जिला अध्यक्षों के चेहरों पर खुशी छा गई या हंसी आ गई। वो हंसने लग गए। लेकिन मजाक मजाक में मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत गहरी बात कर गए। इस बात के जरिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने दरअसल गुजरात के लोगों को झकझोरने की कोशिश की, क्योंकि उस एक ही बात में गुजरात के कई चेहरे और उन चेहरों का इस देश के लिए कंट्रीब्यूशन का जिक्र एक ही बात में, एक ही सेंटेंस में मल्लिकार्जुन खड़गे कर गए, जो ध्यान से अगर कोई समझे तो बहुत गहरी बात है और बहुत सोचने की बात है। जो महात्मा गांधी जी ने देश की आजादी के लिए किया, वो बहुत बड़ा देन पूरे देश के लिए है। यह हमको सोचना होगा। महात्मा गांधी जी एक और सबको इकट्ठा करने वाले हैं। जूनागढ़ से लेकर हैदराबाद स्टेट तक जो आजादी के वक्त वो ये चाहते थे पाकिस्तान ज्वाइन होना, यही इसी धरती पे जूनागढ़ से लेकर मैं जिस जगह से आता हूं हैदराबाद एरिया, ये लोग पाकिस्तान ज्वाइन होना चाहते थे। लेकिन वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने मिलके सारे देश के जितने भी छोटे मोटे रजवाड़े थे, 565 या कुछ टोटल, उनको एक बनाया। वो महापुरुष भी इसी गुजरात का है। जो आजादी दिलाया वो भी गुजरात का ही है। जो एक किया सबको वो भी गुजरात का है। ये दो महत्व व्यक्ति हमारे कांग्रेस में पैदा हो गए, लेकिन आपने दूसरे दो दिए हमको।
अरे क्यों हंस रहे, अभी मैं कुछ बोला ही नहीं। लेकिन दूसरे आप दो दिए, जो आजादी गांधी जी ने हमको दिलाई वो आजादी के खिलाफ और स्वतंत्रता के खिलाफ, संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं या नहीं? वो भी कहां के हैं? वो भी गुजरात की है। अब बताइए, एक ही बात में जब मल्लिकार्जुन खड़गे, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जो गुजरात की धरती से आए, जिन्होंने इस देश की आज़ादी में सबसे अहम रोल अदा किया, अब कहते हैं इसी धरती से दो शख्स आपने ऐसे भी दिए हैं जो फिलहाल हमारे इस संविधान को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी धरती से अडानी और अंबानी नाम के दो ऐसे शख्स भी हैं जो इस देश की पूरी संपत्ति अपने पास रखना चाहते हैं। तो ये एक संदेश था गुजरात के लोगों के लिए कि अब आपको तय करना है कि इतने साल से लगातार आप बीजेपी को चुन रहे हैं या जो भी है, जैसे भी चुन रहे हैं, आपको सोचना है कि गुजरात को आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो क्या इतिहास दे के जाना है। क्या महात्मा गांधी पटेल की धरती के रूप में जाना है, या जो अभी देश में हो रहा है और जिन चेहरों पर उसका इल्ज़ाम लग रहा है उनकी धरती के रूप में जाना है। अब गुजरात के लोग कहते हैं कि हर चीज़, क्योंकि वो बिजनेस उनके डीएनए में है, कि वो बात को भी खाली नहीं जाने देते, हर बात का तीन मतलब निकालने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो शायद मल्लिकार्जुन खड़गे को भी ये बात याद होगी या पता होगी, इसीलिए उन्होंने ये बात छेड़ी है। और इसी छेड़ाछेड़ी में मुझे लगता है कि जो जिलाध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वहाँ नए जिलाध्यक्ष गुजरात के, उन्हें मल्लिकार्जुन खड़गे की इस बात का एहसास तो लोगों को करवाना ही होगा। साथ ही एक और जो चेतावनी है वो लोगों को देनी होगी। चेतावनी में इन्वर्टेड कॉमास में कह रहा हूं, क्योंकि एक और शख्सियत है जो कुछ इसी तरह की राजनीति करके ऊपर आना चाहता है जिस तरह की राजनीति मोदी जी कर रहे हैं, और उस शख्स ने भी अपनी जो अगली प्रयोगशाला है जो बनाई है वो गुजरात को चुना है, और उस शख्स का नाम है अरविंद केजरीवाल। पिछले विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की वजह से बीजेपी को कितनी मदद मिली ये किसी से छुपा नहीं, गुजरात के लोग तो इसको अच्छी तरह से जानते हैं। कहने को अपने आप को मोदी की रिप्लेसमेंट समझते थे एक वक्त में, लेकिन एक दिल्ली हारने से इस वक्त उनकी राजनीतिक जो लड़ाई है या राजनीतिक अस्तित्व है वो बहुत बड़े खतरे में है, क्योंकि सरकार बेशक पंजाब में है, लेकिन पंजाब की सरकार गई तो अरविंद केजरीवाल की राजनीति एक तरह से खत्म हो जाएगी। और इसीलिए दिल्ली का चुनाव हारने के बाद से लगातार अरविंद केजरीवाल पंजाब में डटे हुए, किस कैपेसिटी में डटे हुए मुझे नहीं मालूम, वहां पर लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि मुख्यमंत्री है कौन, लेकिन अरविंद केजरीवाल डटे हुए। और साथ ही उन्होंने गुजरात को अपनी प्रयोगशाला बनाया है, और गुजरात में वो सिर्फ और सिर्फ एक मकसद उनका है, कांग्रेस को नुकसान पहुंचाना। कांग्रेस ने भी बदला लिया, दिल्ली में उन्हें नुकसान पहुंचाया, हिसाब बराबर, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि पंजाब में कांग्रेस उनको नुकसान पहुंचा सकती है। और ये बात भी किसी से नहीं छुपी है कि जो मोदी शाह की जोड़ी है उनका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, सिर्फ एक मकसद नहीं, मतलब टॉप मकसद ये है कि किसी भी हालत में कांग्रेस सत्ता में नहीं आनी चाहिए। बेशक कोई दूसरी रीजनल पार्टी सत्ता में आ जाए, फर्स्ट प्रायोरिटी है कांग्रेस सत्ता में नहीं आनी चाहिए। तो पंजाब में अगर आम आदमी पार्टी हारती है तो जाहिर सी बात है सत्ता में कांग्रेस आएगी, क्योंकि अकाली दल तो एक तरह से मृत शैया पे पड़ा है और बीजेपी का वहां कोई वजूद है नहीं। तो बीजेपी को सूट करता है कि आम आदमी पार्टी दोबारा से पंजाब में सत्ता में काबिज हो, कांग्रेस को सत्ता से दूर रखे, क्योंकि अभी सिर्फ उत्तर भारत में सिर्फ और सिर्फ हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, वो भी अगर 2.5 साल बाद बदल गई तो कांग्रेस की कोई सरकार इधर रहेगी नहीं, बस दक्षिण में रह जाएगी। लेकिन अगर पंजाब कांग्रेस जीतती है तो एक बड़ा राज्य कांग्रेस के हाथ में आ जाता है। बीजेपी सीधे हरा नहीं सकती कांग्रेस को, इसलिए अरविंद केजरीवाल को आगे करती है। अब अरविंद केजरीवाल, जब पूरा विपक्ष एक साथ वोट चोरी के मुद्दे पर मोदी सरकार पर हमलावर है,
उस बीच अरविंद केजरीवाल मुद्दा उठाते हैं अचानक से कहीं से कि गांधी परिवार जेल में क्यों नहीं गया, अभी तक वो जेल से बाहर क्यों है। वो मुद्दा एक दिन उठाया उन्होंने और उसके बाद नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? क्या वो किसी को इशारा था? क्या वो मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे? और मैसेज मुझे लगता है डिलीवर भी हुआ उनका। डिलीवर हुआ। हिमाचल में 23 में भी बहुत बड़ी आपदा आई, अभी भी आई। हिमाचल के सरकार, हिमाचल के मुख्यमंत्री गिड़गिड़ाते रह गए। प्रधानमंत्री ने ना राहत वो दिया था, पैकेज दिया था, और ना वो आए थे। लेकिन अभी पंजाब में आई बाढ़ और राहुल गांधी ने अनाउंस किया कि राहुल गांधी वहां जाएंगे। तो इससे पहले राहुल गांधी जाते प्रधानमंत्री पहुंच गए, वो भी उस दिन जिस दिन उपराष्ट्रपति का चुनाव था। 1600 करोड़ का पैकेज पंजाब को दिया, 1500 करोड़ का पैकेज हिमाचल को भी दिया। हालांकि ये ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर था, लेकिन प्रधानमंत्री वहां गए और फटाफट गए, राहुल गांधी के जाने से पहले वहां गए। अब 1600 करोड़ तो अभी फौरी तौर पर कहा है। उम्मीद की जा रही है कि आगे और पैकेज केंद्र सरकार पंजाब को जरूर देगी। क्यों देगी? इसका फायदा किसको होगा? जाहिर सी बात है अरविंद केजरीवाल को होगा। अब इस पैकेज के एवज में और प्रधानमंत्री के इस दौरे के एवज में मिला क्या? मिला ये देखिए आपके सामने, ये टाइम्स नाउ की कल की खबर है। टाइम्स नाउ ने कल एक खबर चलाई कि जो उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में जो क्रॉस वोटिंग हुई, हालांकि वो कह रहे हैं कि 3 आरजेडी और 1 जेएमएम के भी थे, लेकिन 6 आम आदमी पार्टी के सांसद थे। मैं आरजेडी और जेएमएम का विश्वास नहीं कर सकता, लेकिन आम आदमी पार्टी पे काफी हद तक मुझे भी शंका है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से क्रॉस वोटिंग हुई है, बीजेपी के कैंडिडेट को वोट मिले हैं। खासकर इसमें उन लोगों, उन एमपीज के नाम ज्यादा शामिल किए जा रहे हैं जो रेगुलर पॉलिटिक्स से नहीं है। अब आपको मालूम है आम आदमी पार्टी से रेगुलर पॉलिटिक्स में कौन नहीं है। एक एक्स क्रिकेटर है और एक यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं। वो यूनिवर्सिटी जिसने जैसे ही अमेरिका ने टैरिफ लगाया, भारत में चीन की दोस्ती के गुणगान होने लगे और कहा कि भारत को अमेरिका के प्रोडक्ट का बायकॉट करना चाहिए, तो सबसे पहले आम आदमी पार्टी के उस सांसद ने अपनी यूनिवर्सिटी में अमेरिकन प्रोडक्ट्स की सेल पर बैन लगाया, कोलाज पर बैन लगाया, सांसद आम आदमी पार्टी के। तो ऐसे लोगों का अगर वोट बीजेपी को गया है, आम आदमी पार्टी के सांसदों का, तो कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। इसमें एक स्वाति मालीवाल भी आप शामिल कर लीजिए। तो ये जो पर्दे के पीछे की डील्स है, उसी डील का एक हिस्सा ये भी है कि पंजाब आम आदमी पार्टी गुजरात में भी वहीं फैल अपने पैर पसारेगी जहां जहां कांग्रेस के गढ़ है या कांग्रेस मजबूत है। तो ये मैसेज भी इन कांग्रेस के जिला अध्यक्षों को गुजरात के कोने कोने तक पहुंचाना पड़ेगा कि अगर आप बीजेपी का अल्टरनेट देख रहे हैं तो भूल के भी उधर मत जाइएगा, क्योंकि आप बड़ी बीजेपी छोड़ के फिर छोटी बीजेपी को चुनोगे। और ऐसा भी नहीं है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी को हराकर सत्ता में आ जाएगी गुजरात में। वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को जिताने की मदद करेगी और कुछ नहीं करेगी, क्योंकि नुकसान सिर्फ कांग्रेस का होगा। ये समझाना भी बेहद जरूरी है कांग्रेस के नेताओं को गुजरात में। अगर ये समझाने में कामयाब होती है तो आम आदमी पार्टी का जो मंसूबा है अभी फिलहाल, वो काफी हद तक धरा रह सकता है। मैं ये नहीं कहता कि पूरे आम आदमी पार्टी के पूरे सांसद या पूरा लीडरशिप एक तरह से बीजेपी की मदद करना चाहती, नहीं। उसको लेकर भी आम आदमी पार्टी में काफी दुविधा है। लेकिन ये जरूर है कि अरविंद केजरीवाल का फिलहाल झुकाव बीजेपी के साथ बैकडोर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर्दे के पीछे की कहानी है, वरना आप अभी देखते सत्येंद्र जैन, जिन्हें इतने साल तक जेल में रखा गया, जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद, वो भी तब जब इस्तीफे के साथ ये खबर आई कि जगदीप धनखड़ अरविंद केजरीवाल से मिले थे और अरविंद केजरीवाल के यहाँ से ये खबर लीक होकर बीजेपी तक गई।
उसके तुरंत बाद सत्येंद्र जैन पर जो है वो मामला रफा दफा हो जाता है एक तरह से। इस लिस्ट में अगला नाम केजरीवाल और सिसोदिया का भी हो सकता है, जिनके मामले एक तरह से धीरे धीरे ढीले करके खत्म कर दिए जाएंगे। तो ये सारा नेक्सस एक्सपोज करना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ और सिर्फ वोट चोर गद्दी छोड़ या संविधान खतरे में है, इसी से काम नहीं चलेगा। पर्दे के पीछे की कहानियां भी लोगों तक पहुंचना जरूरी है, और ये काम सिर्फ और सिर्फ ये जिला अध्यक्ष और उनकी टीम ही कर सकती है। नमस्कार।